फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार डेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, अपन लोगों ने बैक क्लास के अंदर भेजा ना टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूट्रस। ठीक है फ्रेंड, तो आइए जानते हैं यूट्रस क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है और भी अदर जो टर्म्स हैं या जो भी अदर जो चीज़ है यूट्रस के बारे में वो जानते हैं फ्रेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो यूट्रस होता है फ्रेंड वो पेल्विक कैविटी के अंदर या फिर पेल्विक ऑर्गन होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अपन यूट्रस को क्या बोलेंगे, यूट्रस इज दी पेल्विक ऑर्गन। कि यूट्रस जो होता है वो क्या होता है, यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है। और सेकंड होलो मस्कुलर ऑर्गन, कि जो यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है और सेकंड बात करें तो होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। फ्रेंड, शायद आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि जो पेल्विक कैविटी होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है, तो एक बार जान लेते हैं कि जो कैविटीज होती है वो सभी कहाँ पर प्रेजेंट होती है। फ्रेंड, डायग्राम पे इतना गौर मत करना, सिर्फ जो चीज़ समझा रहा हूँ उस चीज़ पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। डायग्राम सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो अपन बात करते हैं कि जो पेल्विक कैविटी होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है। तो फ्रेंड, ये वाला पार्ट है, ये डायफ्राम हो गया, फिर इसके ऊपर ये रिब्स हो गई, ये रिब्स हो गई। ठीक है फ्रेंड, ये जो है ये हो गई पेल्विक बोन। ठीक है फ्रेंड, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हो गई थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी और ये कौन सी हो गई, ये हो गई अपनी पेल्विक कैविटी। तो यूट्रस जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है पेल्विक कैविटी के अंदर। ये नॉर्मल बता रहा हूँ फ्रेंड, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जो यूट्रस होता है वो थोड़ा बहुत एब्डोमिनल कैविटी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। वो अपन प्रेगनेंसी जब पढ़ेंगे उस टाइम पे ये चीज़ पढ़ेंगे। फिलहाल अपन नॉर्मल टर्म्स बात करेंगे यूट्रस प्रेजेंट कहाँ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने जाना है कि जो यूट्रस होता है वो पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन ने बात की कि एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। नेक्स्ट फ्रेंड अपन बात करते हैं कि जो यूट्रस होता है उसको अदर नेम से जानते हैं, तो यूट्रस ऑल्सो नोन एज मेट्रा। यूट्रस को जो फर्स्ट नाम से जानते हैं वो फर्स्ट नाम क्या है फ्रेंड, मेट्रा। यूट्रस को अपन मेट्रा भी जानते हैं और सेकंड है स्टेरा। तो फ्रेंड, कभी क्वेश्चन अगर यूट्रस ना देकर मेट्रा आपको दे दे या फिर हिस्टेरा आपको दे दे तो आपको ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि मेट्रा भी और स्टेरा भी अपन किसको बोलते हैं, अपन यूट्रस को ही बोलते हैं। कि यूट्रस को अपन अदर नाम से जानते हैं। ये मान लो आप नॉर्मली अपनी टर्म्स याद रख सकते हो कि यूट्रस का ये निक नेम है। कि घर में सभी के 2-3 नेम होते हैं ना, तो यूट्रस के भी ये 2-3 नेम है घर के अंदर। कि एक तो इसको मेट्रा भी बोलते हैं और एक इसको हिस्टेरा भी बोलते हैं। ननिहाल वाले तो इसको मेट्रा बोलते हैं और गांव वाले फ्रेंड्स होते हैं वो इसको हिस्टेरा बोलते हैं। और स्कूल में इसका क्या नाम है, यूट्रस। ठीक है फ्रेंड, ये आप कुछ याद करने के तरीके रख सकते हो जिसे याद करने में बहुत ही ईजी होगा। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखना है कि यूट्रस को अपन 2 नाम से और जानते हैं, एक हो गया स्टेरा और एक हो गया मेट्रा। अब बात करते हैं फ्रेंड मेजरमेंट ऑफ यूट्रस की। मेजरमेंट ऑफ यूट्रस, तो फ्रेंड मेजरमेंट ऑफ यूट्रस की बात करें तो यूट्रस की जो लेंथ, विड्थ और थिकनेस होती है, लेंथ होती है वो होती है फ्रेंड 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है वो 5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस होती है 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, ये होती है यूट्रस का मेजरमेंट। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, ये आप ऐसे याद रख सकते हो फ्रेंड। कहीं पर आपको 8 1.5 से 2.5 भी मिल जाएगा। ये याद रखने का इजी तरीका है, इसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड
किसके बारे में बात करेंगे अब अपन बात करेंगे यूट्रस के वेट के बारे में। तो वेट की बात करें यूट्रस का, तो यूट्रस का वेट कितना होता है फ्रेंड? यूट्रस का वेट होता है 50 to 80 ग्राम। और फ्रेंड एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना हो जाएगा? 60 ग्राम। ठीक है फ्रेंड, 60 ग्राम क्या हो जाएगा? एवरेज। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, एवरेज पूछा जाए तो ये है, और आपको वैल्यू दे के पूछा जाए, एक रेंज पूछा जाए तो 50 to 80। कई कई बुकों में फ्रेंड इसको 100 भी दिया हुआ है, तो वो भी आप इसका कोई टेंशन मत लेना, वो भी सही है। ये सिर्फ एक रेंज है। अगर एवरेज की बात करें तो कितना होगा? 60 ग्राम होगा। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं, ये था एक नॉर्मल फीमेल के अंदर। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कि एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसके यूट्रस का वेट कितना होगा? तो उसके यूट्रस का जो वेट होगा वो होगा 900 to 1000 ग्राम। तो फ्रेंड इतना इंक्रीमेंट आपको वेट में दिख रहा है, ये बहुत सारा इंक्रीमेंट दिख रहा है। ये किसके कारण होता है? ये यूट्रस की जो फ्रेंड सेल्स होती है ना, उसके अंदर दो चीज हो जाती है, वो इसका वेट इंक्रीज कर देती है। वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। अब फ्रेंड अपने पास दो टर्म्स और आ गई, अब इनके बारे में भी जान लेते हैं कि हाइपरट्रॉफी क्या होती है और हाइपरप्लेजिया क्या होता है। तो फ्रेंड चलो अपन डिस्कस करते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया के बारे में। तो फ्रेंड हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरट्रॉफी, तो हाइपरट्रॉफी जो होती है फ्रेंड, उसका मीन्स होता है इंक्रीज दी साइज ऑफ सेल, इंक्रीज साइज ऑफ सेल। तो फ्रेंड ये एक मान लो एक सेल है, इसकी साइज इंक्रीज हो गई तो इसके अंदर क्या हो गया? हाइपरट्रॉफी। यहां पर फ्रेंड पर बात करें कि एक साइज सेल है, इसकी साइज छोटी हो गई तो क्या हो गया? ये हो जाएगी एट्रोफी, एट्रोफी ऑफ सेल। अगर सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, अगर सेल की साइज इंक्रीज हो रही है तो हाइपरट्रॉफी, और अगर साइज कम हो रही है तो एट्रोफी। फ्रेंड आपको मैं बता दूं, जो आफ्टर डिलीवरी जो परप्यूरियम टाइम होता है, उसके अंदर जो फीमेल के जो भी ऑर्गन्स हैं, इनकी साइज इंक्रीज हुई थी, वो नॉर्मल शेप में आती है, तो उन साइज में उनकी सेल के अंदर क्या होता है? उनकी सेल में एट्रोफी होती है। मतलब फ्रेंड उनकी साइज की जो सेल इंक्रीज हुई थी, वो साइज इंक्रीज होने के बाद वो डिक्रीज होती है, मतलब साइज क्या होती है? कम होती है, तो वो क्या होता है? एट्रोफी। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं हाइपरप्लेजिया के बारे में कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है। तो फ्रेंड हाइपरप्लेजिया का मीन्स होता है फ्रेंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, कि सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। मान लो फ्रेंड ये 2 सेल है, 2 से 4 हो गई, 4 से 8, 8 से 16, तो क्या हो रहा है? इनकी साइज के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपरप्लेजिया। तो फ्रेंड यहाँ पर अपने कुछ टर्म्स जान ली, जैसे हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी और हाइपरप्लेजिया। तो फ्रेंड आपको पूछ लिया जाए कि एक सेल है जिसकी साइज है वो कम हो गई, तो आपका आंसर किसके पास चला जाएगा? कि वो तो एट्रोफी हो रही है सेल में। और पूछा जाए कि उसकी साइज है वो इंक्रीज हो गई, तो आप कहोगे वो तो हाइपरट्रॉफी हो गई है सेल के अंदर। और कहा जाए कि साइज सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप बोल दोगे वो तो हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन लोगों ने मेजरमेंट बात कर ली, साइज बात कर ली, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ यूट्रस। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, तो फ्रेंड यूट्रस के पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट होते हैं यूट्रस के। फर्स्ट है बॉडी, सेकंड है स्टमक, और थर्ड है सर्विक्स। ठीक है फ्रेंड, जो बॉडी होती है उसको कॉर्पस भी बोलते हैं। जो बॉडी होती है फ्रेंड वो 2 टाइप की होती है, फर्स्ट है फंडस और सेकंड क्या होगा? बॉडी कैविटी।
ठीक है फ्रेंड, जो फंडस होता है उसकी साइज कितनी होती है 1.5 सेंटीमीटर और बॉडी कैविटी की साइज होती है 3.5 सेंटीमीटर और स्टमक होता है उसकी साइज कितनी है 0.5 सेंटीमीटर और सर्विक्स जो होता है उसकी साइज होती है फ्रेंड 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों ने देखा कि अपन लोगों ने ये चीज देख ली फ्रेंड, जो सर्विक्स जो यूट्रस होता है उसके पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट बॉडी, सेकंड स्टमक और थर्ड हो गया सर्विक्स। तो जो बॉडी की बात की, बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है फंडस, सेकंड होता है बॉडी कैविटी। जो फंडस होता है उसकी साइज होती है 1.5 सेंटीमीटर, बॉडी कैविटी होती है उसकी साइज कितनी बताई मैंने 3.5 सेंटीमीटर। फिर अपन लोगों ने बात की स्टमक के बारे में, स्टमक की साइज मैंने कितनी बताई आपको 0.5 सेंटीमीटर। फिर बात की अपन लोगों ने सर्विक्स के बारे में, सर्विक्स की साइज कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर। आई होप फ्रेंड जितना आप लोगों को मैंने अभी तक समझाया है आपको पसंद आया, अच्छा लगा और समझ में आया। अगर फ्रेंड मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारी क्लासेस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड अपन लेयर ऑफ यूट्रस। तो फ्रेंड यूट्रस की लेयर की बात करें तो कितनी लेयर होगी 3 लेयर। फर्स्ट कौन सी होगी, फर्स्ट होगी पेरीमेट्रियम, सेकंड होगी मायोमेट्रियम और थर्ड एंडोमेट्रियम। ठीक है फ्रेंड, जो पेरीमेट्रियम होती है फ्रेंड वो क्या होती है, वो आउटर लेयर होती है। मायोमेट्रियम होती है वो इनर लेयर होती है और एंडोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है, सॉरी फ्रेंड, मायोमेट्रियम होती है वो मिडल और एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, इनर लेयर होती है। फ्रेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करें कि एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे अपन एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, उस टाइम पे एंडोमेट्रियम को अपन बोलते हैं डेसिडुआ और यही लेयर है फ्रेंड जो ड्यूरिंग डिलीवरी सेटल डाउन होती है। अपन फ्रेंड अब बात करते हैं जो मायोमेट्रियम होती है लेयर के अंदर एक स्पेसिफिक लेयर होती है, तो मायोमेट्रियम को अंदर अपन अलग से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बात करते हैं मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम फ्रेंड, मायोमेट्रियम जो होती है वो 3 टाइप की लेयर होती है या फिर 3 टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट होती है आउटर, फिर मिडल और फिर इनर। ये 3 होती है फ्रेंड। जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है लॉन्जिट्यूडनल और जो मिडल लेयर होती है फ्रेंड इसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है वो होती है फिगर। ये फिगर बॉडी वाला फिगर नहीं है फ्रेंड, जो 0 फिगर होता है वो नहीं है, ये है फिगर 8 जिसको अपन आगे डिस्क्राइब करेंगे अभी। और इनर जो लेयर होती है वो होती है सर्कुलर। अब बात करते हैं अपन मिडल लेयर के बारे में। ठीक है फ्रेंड जो मिडल लेयर होती है इसको लिविंग लाइगेचर नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड इसको लिविंग लाइगेचर नाम से क्यों जानते हैं, मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो मसल्स होती है वो किस टाइप से अरेंजमेंट होती है, फिगर 8। अब देखते हैं वो फिगर 8 होता कैसे है फ्रेंड। तो फ्रेंड अपन बात करते हैं जो ये मसल्स होती है वो इस टाइप से अरेंज होती है, इस टाइप से अरेंज होती है। ठीक है फ्रेंड, और इनके बीच में जो यूट्राइन आर्टरी होती है, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, अपन बात करते हैं फ्रेंड अब ड्यूरिंग डिलीवरी
ड्यूरिंग डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, आपको पता है उसका वर्क क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने का। तो ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है और वो क्या करता है, इन जो मसल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण जो ब्लड वेसल्स आ रही है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और जो ब्लड आ रहा है उसकी अमाउंट भी कम हो जाएगी। तो ब्लड की अमाउंट कम होने के कारण जो पीपीएच की कंडीशन होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज की, वो कंडीशन को प्रिवेंट करता है। तो फ्रेंड एक बार देख लेते हैं अपन ये चीज। अपन बात करते हैं फ्रेंड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है किसके अंदर, यूट्राइन मसल्स के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्शन कराने के कारण जो लिविंग लाइगेचर 8 शेप में प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बीच में ब्लड वेसल्स जो आ रही है तो ये सीरिंग होगी, ये सिकुड़ेगी। तो ये ब्लड वेसल्स की जो ओपनिंग है वो भी जो बंद हो जाएगी ना फ्रेंड। जैसे मान लो एक पाइप आ रहा है, उसको आप आगे से बंद कर दो या फिर उसको दबा दो, तो दबाने के कारण क्या होगा, जो वाटर जो पानी की अमाउंट है वो कम हो जाएगी। तो फ्रेंड इनके अंदर से जो ब्लड आ रहा है तो ये दबने के कारण, श्रिंक होने के कारण उसकी अमाउंट होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अमाउंट कम होगी तो जो ब्लड लॉस होगा वो भी डिक्रीज होगा। और पीपीएच अपन किसको कहते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज की आफ्टर डिलीवरी है, वो ब्लड है वो ज्यादा अमाउंट में निकलेगा, तो उसके तो अपन पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं अपन इधर एक बार कि जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो यूट्राइन जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो सिकुड़ने के कारण जो ब्लड लॉस होगा वो कम होगा, और ब्लड लॉस होगा तो पीपीएच से प्रोटेक्शन मिलेगी, या पीपीएच होने के चांसेस है वो बहुत कम होंगे। ठीक है फ्रेंड, इसी कारण से इसको लिविंग लाइगेचर के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर अपन लोगों ने पढ़ा ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन से फ्रेंड 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बार मैं आपको यही बता देता हूं। ऑक्सीटोसिन फ्रेंड, ऑक्सीटोसिन से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ऑक्सीटोसिन होता है वो सीक्रेट कहां से होता है और उसका स्टोरेज कहां से। जैसे फ्रेंड एक फैक्ट्री होती है, उसके अंदर प्रोडक्ट बनते हैं, उसका गोदाम अलग होता है। तो अपन बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन की फैक्ट्री कौन होती है और उसका गोदाम क्या होता है। तो ऑक्सीटोसिन की जो फैक्ट्री होती है वो होती है हाइपोथैलेमस, और उसकी गोदाम होता है वह क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कौन सी फ्रेंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है, और जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोडक्शन ऑक्सीटोसिन कहां से होता है तो आपका आंसर किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। और पूछा जाए स्टोरेज तो आंसर जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा बहुत अपन लोगों ने टॉपिक से हट के बात की। अब दोबारा से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्रेंड यूट्रस की पोजीशन या फिर एंगल की। एंगल या फिर पोजीशन। ठीक है फ्रेंड, पोजीशन या एंगल की बात करें तो फर्स्ट होती है एंटी वर्टेक्स और सेकंड होती है एंटी फ्लेक्स्ड। ठीक है फ्रेंड, इस पोजीशन के अंदर यूट्रस होता है वो 2 टाइप के एंगल बनाता है। जो एंटी वर्टेक्स होता है इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ, वेजाइना के साथ। ठीक है फ्रेंड, और इसके अंदर एंगल बनाता है सेल्फ, मतलब खुद के साथ एंगल बनाता है 120 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको कंफ्यूजन रहे कि जो एंटी वर्टेक्स है वो यूट्रस किसके साथ एंगल बना रहा है, तो याद रखना यहाँ पर वी आ रहा है, वी फॉर वेजाइना, तो किसके साथ बनाएगा, वेजाइना के साथ। और फिर नेक्स्ट हो गया एंटी फ्लेक्स, तो वो बनाएगा सेल्फ के साथ। ठीक है फ्रेंड, ये अपना टॉपिक था यूट्रस, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड। अब अपन बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट आता है फ्रेंड वेसिको यूट्राइन पाउच।
और सेकंड आता है रेक्टो यूट्राइन पाउच। ये दोनों होते क्या है फ्रेंड? तो इधर अपने एक डायग्राम में बात करते हैं फ्रेंड एक बार। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो है अपना यूट्रस, ये है रेक्टम, और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है फ्रेंड, पहले बात करते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच की। तो फ्रेंड जो यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर है उसके बीच में जो पेरिटोनियम के का फोल्ड प्रेजेंट होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वेसिको यूट्राइन पाउच। ठीक है फ्रेंड, और जो इस साइड यूट्रस और रेक्टम के बीच में फोल्ड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन रेक्टो यूट्राइन पाउच। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं फ्रेंड मैं आपको। ये तो हो गया अपना यूट्रस, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया रेक्टम। ठीक है फ्रेंड, दोबारा ध्यान रखना, ये हो गया यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम। ये एनल ओपनिंग है और ये है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो पेरिटोनियम का फोल्ड प्रेजेंट होता है, यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में जो पेरिटोनियम का जो फोल्ड प्रेजेंट होता है फ्रेंड, उसको बोलते हैं अपन वेसिको यूट्राइन पाउच। और जो यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो फोल्ड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक है फ्रेंड, अब अपन अलग से स्पेसिफिक रेक्टो यूट्राइन पाउच को पढ़ते हैं। इसके अंदर से कुछ 2 या 3 पॉइंट्स बनते हैं फ्रेंड, पहले अपन उनको क्लियर करेंगे। आई होप आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आया। अगर फ्रेंड आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। अभी बात करते हैं अपन फ्रेंड रेक्टो यूट्राइन पाउच की। तो फ्रेंड रेक्टो यूट्राइन पाउच होता है, उसको एक और नाम से जाना जाता है पाउच ऑफ डगलस, और एक और है कल्डे सेक। ये 2 नाम और है फ्रेंड रेक्टो यूट्राइन पाउच के। फिर फ्रेंड यहां से एक प्रोसीजर आती है, वो आती है कर्डोसेंथेसिस। ठीक है फ्रेंड, वो आती है कर्डोसेंथेसिस। फ्रेंड जिस वर्ड के आगे पीछे सिंथेसिस लग जाता है उसका मीन्स होता है फ्लूइड को एस्पायरेट करना, मतलब वहां से फ्लूइड को निकालना। तो कर्डोसेंथेसिस का मीन्स क्या होगा कि जो रेक्टो यूट्राइन पाउच है वहां से फ्लूइड को एस्पायरेट करना, वहां से फ्लूइड को निकालना। अब बात करते हैं फ्रेंड यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये प्रोसीजर अपन क्यों करते हैं। तो फ्रेंड जो कर्डोसेंथेसिस प्रोसीजर होती है वो अपन इसलिए करते हैं टू आइडेंटिफाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब यहां से एक और वर्ड आ गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो फ्रेंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि जो जाइगोट है वो यूट्रस के अंदर इंप्लांट ना होकर कहीं और इंप्लांट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो ओबीजी के अपन आगे की जो टॉपिक्स है उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों ने देख लिया जो कर्डोसेंथेसिस है वो जो रेक्टो यूट्राइन पाउच है उसके अंदर से फ्लूइड को एस्पायरेट करते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब 2 टर्म्स और आती है। फर्स्ट आती है स्टेक्टोमी। ठीक है फ्रेंड, स्टेक्टोमी का मीन्स होता है फ्रेंड जिसके पे टोमी लग जाता है उसका मीन्स होता है रिमूव करना, रिमूव आउट करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो यूट्रस होता है उसको घर पर क्या बोलते हैं? स्टेरा बोलते हैं। तो स्टेरा मीन्स यूट्रस और टोमी मीन्स रिमूव आउट करना। तो पूरा वर्ड क्या बनेगा? रिमूवल ऑफ
यूट्रस की यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं उसको बोलेंगे स्टेक्टोमी। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट एक और टर्म आती है फ्रेंड, नेक्स्ट टर्म आती है वो है फ्रेंड मेट्राइटिस। मेट्राइटिस, मेट्राइटिस का मीन्स होता है फ्रेंड जिसके पीछे आइटिस लग जाता है, उसका मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसको घर पर मेट्रा भी कहते हैं। इसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको क्या बोलते हैं, मेट्रा कहते हैं। इसके फ्रेंड्स कौन हो गए फ्रेंड, फ्लोपियन ट्यूब हो गई, ओवेरी होगी, तो वो इसको क्या बोलते हैं, उसको मेट्रा बोलते हैं प्यार से। इसका निकनेम है वो मेट्रा निकाल रखा है उन लोगों ने। तो मेट्राइटिस का मीन्स क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस की यूट्रस के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया फ्रेंड। यहां से एक और टर्म निकल के आ रही है वो है इन्फ्लामेशन। तो देखते हैं इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो फ्रेंड जो इन्फ्लामेशन होता है ना वो बॉडी रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, जो आउटर बॉडी से बाहर से जो भी केमिकल्स या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके अगेंस्ट जो बॉडी की रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं अपन इन्फ्लामेशन। फ्रेंड जो इन्फ्लामेशन होते हैं कुछ उसके कार्डिनल साइन होते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट होगा रेडनेस, सेकंड होगा हीट, थर्ड होगा पेन, और फोर्थ होगा स्वेलिंग, और फिफ्थ लॉस ऑफ फंक्शन। तो फ्रेंड जहां पर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहां पर अपन जो रेडनेस दिखाई देगी, हीट यानी वहां वो एरिया है वो अपन को गर्म फील होगा, वहां पर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, वहां के जो फंक्शन है वो फंक्शन वहां से डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, मतलब वहां के जो पार्ट्स हैं वो फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपने फंक्शन है वो लॉस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई। फ्रेंड अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड आपको यहाँ से जो भी सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है और आई होप आपको हमारी सर्विसेज है वो अच्छी लग रही है। फ्रेंड आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी एडवाइस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।